हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट जो ये पब्लिश हुई है 2 अगस्त और ये वर्कशीट 12 है। साइंस की वर्कशीट है क्लास 9 की। तो ये टॉपिक है इस 9th का, ये है मिक्सचर। तो देखेंगे मिक्सचर क्या होता है कि इसमें एक एग्जांपल्स है कि जिज्ञासा परचेज्ड अ पैकेट ऑफ साल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज़ रिटन। Here the word pure suggests that these consumables do adulteration in them। मतलब बताया कि भाई जिज्ञासा एक लड़की है जिसने एक पैकेट ख़रीदा दूध का और नमक का। तो उसमें लिखा था कि प्योर। तो बोला ये जो वर्ड प्योर है ये क्या दिखाता है कि भाई क्या इसके अंदर कोई चीज़ मिलावट है या कुछ मिक्सचर है या नहीं, या बिल्कुल कैसे कोई भी चीज़ कैसे प्योर हो सकती है। तो वो चीज़ है। तो आगे हम देखते हैं कि ज्ञान आर दे साइंटिफिकली प्योर टू। अब इन्होंने दिखाया, ज्ञान ने क्या बताया कि ये साइंटिफिकली प्योर है। यानी साइंटिफिकली प्योर का मतलब हो गया कि साइंटिफिकली रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसे प्योर माना गया है। प्योर माने शुद्ध माना गया। आगे इसमें है कि नो दीदी साइंटिफिकली ए प्योर सब्सटेंस मीन all of its constituent must have the same chemical nature, but here it is not so. Like milk is a mixture of water, fats and protein etc, which have different chemical properties. Most of the substance matter around us is mixture only, like air, soil and milk etc। अब इसमें बताया कि जो हम वो होता है, जो हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, या हम कहेंगे जितने भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सभी की सभी एक तरीके से मिक्सचर के रूप में होती है। किसी न किसी चीज़ का मिक्स होता है उसके अंदर। जैसे इसमें दिखाया गया कि जो हमारे आसपास के जो मैटर हैं वो हर चीज़ में मिक्सचर, जैसे लाइक एयर यानी हवा के अंदर भी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसें तो मिक्सचर है। ऐसी सॉइल को हम देखें तो सॉइल यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर भी पानी है, अदर चीज़ें यानी कि मिनरल्स वगैरह हैं, तो उनका भी क्या है, मिक्सचर है। और मिल्क में भी देखें तो मिल्क में भी क्या है कि ये अलग, जैसे फैट, प्रोटीन, जैसे इसमें बात की कि प्योर नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, एक प्योर उसे मानते हैं जिसके अंदर एक तरह के नेचर के जो केमिकल्स होते हैं, तो उसे हम प्योर मानते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर अदर जैसे फैट है, प्रोटीन है, ये सब है, तो वो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्योर नहीं है, बल्कि ये क्या है, मिक्सचर है एक। आगे देखते हैं। इसमें 3 चीज़ दी गई है। तो पहले बॉक्स में देखते हैं कि इसमें लिखा है कि द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। यानी कि इसमें बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, यानी कंपाउंड्स यानी एलिमेंट्स को जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं और बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो वो जब पदार्थ जब मिल जाता है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स, तो मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। इसी को हम मिक्सचर बोलते हैं। आगे इसमें बताया कि द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, यूजिंग ए मैग्नेट etc। मतलब जो भी कंपोनेंट्स मिक्सचर हैं, मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मिक्स हैं, यानी कि कंपोनेंट का मतलब क्या, जो मिक्सचर 2 चीज़ों से बनेगा। जैसे कि हम एक मिक्सचर लेते हैं कि भाई चीनी और पानी का मिक्सचर है, तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक चीनी और एक पानी। तो बताया कि इसको हम अलग कर सकते हैं किसके द्वारा, फिजिकल मेथड द्वारा। फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड जो जैसे हमारा फिल्ट्रेशन, छानने वाली विधि जो होती है, फिल्ट्रेशन करके, बॉइलिंग करके, उबाल कर, या मैग्नेट का यूज़ करके, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट को सेपरेट यानी अलग अलग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर बात की गई है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि देखते हैं कि अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स
are uniformly distributed throughout without any clear boundary of a separation. The constituents are not easily visible. मतलब इसमें बताया कि ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर मतलब बिल्कुल जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक तरीके समान रूप से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और जिसके अंदर दोनों अलग अलग कंपोनेंट को हम अलग तरह से देखना वो पॉसिबल नहीं होता। यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स को हम पहचान नहीं पाते। जैसे हमने नमक और पानी को मिक्स कर दिया, अब उसके अंदर नमक और पानी को अलग अलग पहचानना बहुत मुश्किल है, तो वो ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर समान एक तरीके से एक जैसे नेचर हो और वो मिक्स होने के बाद अलग होना बहुत मुश्किल हो, या फिर कह सकते हैं कि भाई पॉसिबल ना हो कि अलग अलग देख सके दोनों को मिक्सचर के अंदर। तो इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ कि जैसे शुगर, मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी का। एयर जैसे हवा के अंदर देखो कितने सारे मिक्सचर है, नाइट्रोजन भी है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन देखने पे क्या है कि हम अलग अलग सेपरेट रूप से हम नहीं देख सकते तीनों को, तो इसी को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट है इसमें कि हेट्रोजेनस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब बताया कि ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर कि भाई मतलब कि जो मिक्सचर है वो एक तरह से बटा हुआ हो, उसके अंदर दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कंपोनेंट को हम आराम से देख सकते हैं और वो विजिबल हो कि हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर दो कंपोनेंट मिक्स हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम बोलते हैं, और उसको अलग करना भी आसान हो तो ऐसे कंपोनेंट को हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल में दे रखा शुगर एंड सैंड मिक्सचर। यानी चीनी और अगर रेत को हम मिलाएंगे तो उसके अंदर हमें पता लग जाएगा भाई कौन से मिक्सचर हैं और अलग कर सकते हैं। और डर्टी वाटर, गंदा पानी, इसको भी हम पता लगा लेंगे भाई, पानी अलग हो जाएगा, जो गंदगी होगी वो अलग हो जाएगा फिल्ट्रेशन वगैरह से। साल्ट एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर, तो साल्ट और आयरन का भी मिक्सचर जो ये भी क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। आगे देखते हैं हम, इसके अंदर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मिक्सचर। आप मिक्सचर से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो पहले का आंसर है वो यहीं पे हो जाएगा। ये रहा पहले का आंसर कि द सब्सटेंस that are formed by simple mixing of two or more pure element or compounds where no chemical reaction take place are called mixture। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर के बारे में पूछा तो मिक्सचर यही है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट है इसमें कि राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर विद एग्जाम्पल। दो मतलब कि वो बताने तुम्हें डिफरेंस बताने होमोजेनस और हेट्रोजेनस के विद एग्जांपल्स। तो इसका जो आंसर है होमोजेनस और हेट्रोजेनस हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये वाला होमोजेनस और हेट्रोजेनस, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। एग्जांपल्स इसके ये रहे, ये इसके एग्जांपल्स है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जांपल्स है। बाकी होमोजेनस क्या होता है, मैंने बताया कि भाई जो जिसके अंदर एक ही प्रकार के कंपोनेंट्स हो और मिलने के बाद मिक्सचर होने के बाद उसे आसानी से पता लगाना या फिर अलग करना मुश्किल हो है, तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनस कहते हैं। और हेट्रोजेनस यानी कि जिसके कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग हों, और दूसरी बात है कि उसको अलग करना आसान हो और विजिबल हो कि भाई इसके अंदर दो कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो ये इतना लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका दूसरे का आंसर है। आगे देखते हैं हम थर्ड है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब इनमें से होमोजेनस हेट्रोजेनस को कैटेगरी अलग अलग करना है, कैटेगराइज का मतलब अलग अलग करना है। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल यानी कि मिट्टी और चॉक के पाउडर का जो मिक्सचर हो क्या है, वो होमोजेनस नहीं हेट्रोजेनस होगा। तो ये पहला क्या है, हेट्रोजेनस। दूसरा देखते हैं मिक्सचर ऑफ व्हीट
तो पहला जो था ये वाला, ये जो था हमारा हेट्रोजेनस। दूसरा हमारा मिक्सचर ऑफ व्हीट, फ्लावर एंड वाटर, पानी और आटे का जो मिक्सचर होगा, अब उसमें क्या होगा, अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा क्या, होमोजेनस। दूसरा क्या होगा, होमोजेनस। तीसरा है सोडा वाटर एंड एलॉयज़। तो सोडा वाटर एलॉयज़ जो होगा, एलॉयज़ क्या होता है, यानी कोई जो रंग वगैरह होते हैं वही। तो सोडा वाटर उसको मिलाएंगे तो उसको भी अलग करना मुश्किल है, तो इसको भी लिखेंगे हम होमोजेनस। ये भी क्या है, होमोजेनस है। आगे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ मिक्सर इज़ एयर। हवा कौन से मिक्सचर का एक उदाहरण है, तो बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था यहीं पर ही कि जो एयर जो है वो क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। यहाँ एग्जांपल्स में है ना, मिक्सचर ऑफ शुगर, साल्ट, वाटर एंड एयर, ये रहा एयर। तो जो हमारा एयर है वो कौन से टाइप का है, होमोजेनस टाइप ऑफ मिक्सचर। तो इसका आंसर लिखना है एयर इज़ द होमोजेनस टाइप ऑफ मिक्सचर। तो बस यहाँ लिख देना। और इसमें लिखा है एक्सप्लेन, तो होमोजेनस वाला पूरा बॉक्स एक्सप्लेन कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। तो ये थी आज की वर्कशीट साइंस की। तो बाकी हम मिलते हैं बाकी अगली वर्कशीट पर। सो थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।